मेरे साथ प्रोग्राम में कादिर मंदोखेल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शफी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन खुसूसी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये भी मुझे इस वक्त कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, ये कराची में मौजूद हैं। आप दोनों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले पीपल्स पार्टी से बात का ज़रा आगाज़ इस तरह से करते हैं कि पिछले कई अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करना चाहती है मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिलती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल के जलसे की बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। तो कल भी हम यही सवाल कर रहे थे जो पंजाब में या जो मरकज़ में हुकूमत मौजूद है उनसे, कि वो जो तमाम मसाइल यहाँ पर आ रहे होते हैं, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं आए, इस वजह से ये इजाज़त दे दी गई? मंदोखेल साहब, वो एक कहावत है ना कि अगर बहरहाल उस कहावत थोड़ा सा सख्त है। मैं ये कहूँगा कि ये सारा एक ठोपी ड्रामा है जैसा अडयाला जेल का हो रहा है। ना आईजी जेल खाना जात की कोई औकात है, ना जेल सुप्रीडेंट कोई औकात है। अगर मरियम बीबी चाहे तो 2 मिनट में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जेल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंडर है। बहरहाल इसी तरह जलसे जुलूस भी है, डीसी बीसी, तो यकीनन वो एक फार्मूलिटीज़ है जो हुकूमत हिदायत दे देते हैं, तो उसी बेस पे वो एनओसी इशू करते हैं। बहरहाल ऐसा कोई नहीं है, सूबाई हुकूमत जो है ना फुल फ्लैज इख्तियारात है। और पहले दिन जब शफी जान साहब अगर मेरी बात सुन रहे, जहाँ उन्होंने ऐलान किया कि 9 तारीख को वज़ीर आला जाएंगे सिंध, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि हम उसको वेलकम कहेंगे, हम उसको सिंधी टोपी और अजरक पहनाएंगे, हम उनको खाने की दावत देंगे, वज़ीर आला से मुलाकात का इंतजाम कराएंगे, सिंध असम्बली की प्रोसीडिंग अगर सर शानदार रिवायात का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से, जो कि बेशक काबिल सताइश अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कराची में जलसा करने जा रही है। कुछ देर पहले इत्तलात आई थी कि बाग़ जना की इजाज़त मिल गई है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बाग़ जना में जलसा नहीं करेंगे, PTI वाले सड़क पर करेंगे, बाहर या शारे कायदीन पर करेंगे, या अहमद जना रोड पर करेंगे। शफी जान साहब साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब, क्या वजह बनी है इसकी कि बाग़ जना में आप लोग जलसा नहीं कर रहे, मुंसलिक सड़क पर कर रहे हैं, और कौन सी सड़क पर कर रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं, और हैदराबाद के प्रेस क्लब में CM खैबर पख्तूनख्वा जो थे वो जर्नलिस्ट से उनकी मुलाकाती थी, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको अभी भी मेरे पीछे आवाज़ें आ रही होंगी। और जहाँ तक कल के जलसे का ताल्लुक है, तो अभी 6 बजे हमें NOC मिली है, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल बाग़ जना में ही हमारा जलसा होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाग़ जना में ही कल जलसा होगा? जी, अभी 6 बजे हमें NOC मिल गई है, जो कि हमें काफ़ी पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी 6 बजे हमें एक NOC मिल गई है। शफी जान साहब, अगर आप माइक उठाकर बात कर लें तो अब जो आपके सुनने वाले हैं नाज़रीन हैं हमारे, उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर भी मौजूद है। तो जो आपके पास माइक है वो आप हाथ में अगर लेकर बात कर सकें। अब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इत्तलात ये मिल रही थी कि ग़ालिबन आप ही लोगों की जानिब से ये डिसीजन लिया जा रहा है, ये फैसला किया जा रहा है कि इतनी जल्दी शायद बाग़ जना के अंदर इंतजामात नहीं हो पाएंगे, इसलिए उससे मुंसलिक सड़क पर ही जलसा किया जाएगा। तो इसे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके हैं या हो रहे हैं? नहीं, इंतज़ामात तो इस वक्त मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हमें अभी 6 बजे NOC मिली है, और इन्होंने वहाँ पे ताले भी लगवाए थे। लेकिन जो जज्बा है, जो जुनून है, जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त कराची के बाद हैदराबाद में हम मौजूद हैं। आज हमने जाम शोरों में जो जुनून देखा, जो कोठरी में देखा, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, और आपको अभी भी मेरे पीछे इमरान खान जिंदाबाद के नारे सुन रही होंगी आप। हम बाग़ जना में ही जलसा करेंगे। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारी जो तैयारियां हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगी, और हम कल बाग़ जना में ही जलसा करेंगे। बाग़ जना में ही आप कह रहे हैं जलसा करेंगे। अच्छा कादिर साहब, सिंध हुकूमत ने जो NFC जारी किया है सर, उसमें बता दिया कि इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ भी कल PTI के स्टेज से कोई बात नहीं होगी? कादिर साहब,
किरण, सबसे पहले तो अब अप्रिशिएट करें पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी ने बाकी जना क़ायद आज़म मज़ार जो ना ये वफाकी हुकूमत के अंडर आता है, उसके बावजूद यकीनन सिंध हुकूमत ने कोशिश की होगी NOC जारी करने में। और हम तो सोच रहे थे कि अगर ये जगह चेंज कर लेते, दूसरा पार्क कर लेते तो आसानी से हम दे सकते हैं। और फिर ये भी वो बताऊँ आपको, बहैसियत कानून की तालिब इल्म या सियासी वर्कर, कोई भी NOC अगर किसी जलसे के लिए दी जाती है तो उसके साथ ये कंडीशन ज़रूर होती है कि आपने जो है ना वो इस तरह बात नहीं करना है। मतलब ज़ाहिर बात है, अफवाज पाकिस्तान हमारी कौम का फ़ख्र है, यकीनन हदारे जो है ना उसके ख़िलाफ़ वो नहीं कर सकते हैं, ये तो वैसे एक रिक्वायरमेंट है। और आपको याद होगा माजी में जो बाबर आवान साहब ने बाकायदा एफिडेविट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जलसे की जो इजाज़त दी है, गो कि उस वक्त थोड़ा वायलेशन हुई थी, लेकिन आप ओवरऑल देख लें कि शफी जहां साहब आपके साथ मौजूद है और वो कह रहे थे कोई इस तरह शिकवे शिकायत नहीं है, कई रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई इनके ऊपर पथराव नहीं है, कोई उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी गई जिस तरह पंजाब में तोड़ी गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट तो करे कि एक सियासी जो ना वो एक उन्होंने आपको एक नजर दिखाया कि और अभी भी कर रही हूँ, और इनफैक्ट वज़ीर आला खुद भी इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब शफी जान साहब, ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके तहत आपको NOC मिला है, वो तो चले मालूम है हमें कि आपने क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, लेकिन क्या ये भी तय हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि गुड जेस्चर दिया, जिस तरह से आप लोगों को वेलकम किया, फिर जलसे की भी इजाज़त मिल गई, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ भी आपके स्टेज से कोई बात नहीं होगी? शफी साहब देखिए, मैंने NOC के जो TORs है वो तो मैंने नहीं पढ़े, क्योंकि मैं तो सुबह से स्ट्रीट मूवमेंट में था, मेरा गला भी इस वक्त ख़राब है। अभी CM साहब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हैदराबाद के शहर में ही। मैं वो जब TORs पढ़ूंगा तो मैं उस पर कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं होगी। ऐसे तो कभी भी किसी भी NOC में शामिल नहीं हुआ। अगर ये शिक शामिल की गई है तो इस पे फिर बात करनी पड़ेगी। और जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की रवैये की बात है, बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ कि ये NOC में शामिल होगा। मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया, जिस तरह का मुजाहरा किया गया है, आप उसके बदले में क्या करेंगे? क्या आपके स्टेट से भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं होगी? मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, हम अपने बयानिया लेके आगे चलेंगे, हम अपने बयानिया के मुताबिक ही बात करेंगे। CM सुहेल आफरीदी साहब भी इमरान खान साहब के बयानिए के साथ जिस तरह खड़े हैं और जिस तरीके को वो आगे बढ़ा रहे हैं, हम इसी पे बात करेंगे। अपने बयानिए पे स्टिक है और हमारे स्टेज से वही बातें होगी जो हम पहले करते आए हैं, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, और जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले के मुताबिक कल स्टेज से बात होगी। सुहेल साहब ने वज़ीर आला सिंध को दावत दी है खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की? जी बिल्कुल, अभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावत भी दी है और हम मंडे को हमारी मुलाकात भी है CM सिंध के साथ, हम उसमें भी उनको बाज़ाब्ता तौर पे इनवाइट करेंगे। और मैं हुकूमत की तरफ से अभी भी कादिर साहब भी मौजूद हैं, उनको शायद मेरी आवाज़ जाती होगी। हम कादिर साहब को, उनको पूरी काबीना, पूरी हुकूमत को मदऊ भी करते हैं को खैबर पख्तूनख्वा है, और वहाँ पर अगर उन्हें कोई पोलिटिकल एंगेजमेंट करनी है वो भी करें, और वहाँ पर CM खैबर पख्तूनख्वा भी उनसे मुलाकात करेंगे और हम मेहमान नवाजी भी करेंगे। अब जैसे शफी साहब आप कह रहे हैं कि आप जो इमरान खान का नैरेटिव है उसके साथ खड़े हुए हैं और उसी को ही लेकर आगे बढ़ेंगे, तो वो पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN हो गई या दीगर जमातें हो गई, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है, जब आप लोग वहां पर गए हैं, जिस तरह से आपका वेलकम हुआ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को देखते हुए, बदलती हुई सिचुएशन को देखते हुए PTI में ये सोच पाई जा रही है इस वक्त जो मौजूदा क़यादत वहां पर मौजूद है कि सियासी इत्तेहाद भी मुमकिन है पीपल्स पार्टी के साथ? किरण साहिबा, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो सियासत होती है वो, इसमें कोई मुस्तकिल आपका दुश्मन नहीं होता और ना ही मुस्तकिल कोई आपका दोस्त होता है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, जिस तरीके से उन्हें हमें वेलकम किया, सईद गनी साहब एयरपोर्ट पे आए, हमें फ्रीली मूवमेंट के लिए छोड़ा गया, हमारे ऊपर कोई पाबंदी उन्होंने नहीं लगाई, ना कोई FIR, ना कोई पुलिस गर्दी, बल्कि प्रोटोकॉल हमें दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और मैं ज़ाती तौर पे भी और हुकूमत की तरफ से भी सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से CM खैबर पख्तूनख्वा को और उनकी टीम को और स्ट्रीट मूवमेंट की तहरीक को वेलकम किया। यही सियासत है और यही पॉलिटिकल स्पेस हम पंजाब में भी चाहते थे, लेकिन वहाँ पे बदकिस्मती से सिंध हुकूमत के बरक्स पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ रवैया इख्तियार किया।
सही। अच्छा सर, जिस तरह से आप खुद भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं, कादिर साहब ये तो आप लोग कर रहे हैं, आपने इनको वेलकम किया, यहाँ पर जलसे की इजाज़त भी मिल गई, बहुत ज़्यादा दोनों पार्टीज खुश भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी से कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी तनकीद कर रहे थे, दहशतगर्दों का हामी करार दे रहे थे, बगावत का इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे थे इन पर, तो ये यकदम तब्दीली आई कैसे सर? किरण, सबसे पहले मैं भी शफी जान साहब से लड़ता था हर शो में। यकीनन हमारा सियासी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और माजी में भी अगर आप पीटीआई का देख लें, महमूद खान चकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग के ख़िलाफ़ हम नून लीग के ख़िलाफ़ हो, तो ये सारी चीज़ें तो सियासत में चलती है, इसमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती है। शफी जान साहब ने दुरुस्त फरमाया कि सियासत में कोई दुश्मन मुस्तकिल नहीं होता है, कोई दोस्त मुस्तकिल नहीं होता है, लेकिन हम दोनों अपने अपने आवाम के जो मसाइल है उसको उजागर करने के लिए, उसको हल करने के लिए कोशिश है। और मैं एक मरतबा फिर पहले दिन भी शफी जान साहब को दावत दी है, आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि शफी जान साहब, उसकी काबिना, सीएम साहब, जितने भी 20-50 लोग हैं, तो मेरी तरफ से खाने का दावत है। इस वक्त भी जो मैं बैठा हूँ तो यहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इस वक्त फॉर्म 47 के तहत बिठाया गया है, ये शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का है, और यहाँ से पीटीआई का फैसल वाडा साहब भी जीते थे, इनके एमपीए भी यहाँ से जीते हैं। तो मैं तो कहूँगा आई है यहाँ बल्दिया टाउन NA 242 में हम आपको वेलकम करेंगे। एक मरतबा फिर आपको सिंधी टोपी अजरक के साथ साथ पश्तून रिवाज का पगड़ी भी आपको पहनाएंगे, और हम वेलकम। जब आप हैदराबाद से कराची पहुंचे तो इस दावत को एंटरटेन करने के लिए कादिर मंदोखेल साहब बैठे हैं। मुझे ये फरमाइए सर, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है पंजाब में, इसलिए रास्ते रोके, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पीपल्स पार्टी को अवामी मैंडेट हासिल है, यहाँ कोई धांधली नहीं हुई है, इसी वजह से रास्ते नहीं रोके गए फिर सिंध में। देखिए, सबसे पहले तो कादिर मंदोखेल साहब का शुक्रिया, उन्होंने पहले भी हमें इनवाइट किया था, आज दोबारा इनवाइट किया। इनकी सिंध हुकूमत का शुक्रिया हम अदा करते हैं। और जहाँ तक पंजाब हुकूमत की और सिंध हुकूमत की आपने बात की, पंजाब हुकूमत पे तो जिस तरीके से उन्होंने हमें बर्ताव किया हमारे साथ, तो उन्होंने इस चीज़ पे तो मोहर लगा दी कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो आवाम की ताकत से डरते हैं, वो आवाम के मैंडेट से डरते हैं। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने मोहर लगा दी, यानी आपके बात के मुताबिक कि वो धांधली ज़्यादा हुकूमत नहीं है। नहीं, जहाँ मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं जहाँ तक सिंध की बात है, तो सिंध में हमें फ्रीली मूवमेंट के लिए छोड़ा गया है, हमें प्रोटोकॉल दिया गया है, हमारे ऊपर कोई कदगन नहीं लगाया, हमें NOC दे दी गई है, हम 3 साल बाद यहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने तो वहाँ पे कर्फ्यू लगाया था, सिंध ने तो हमारे लिए हुकूमत अपने दरवाजे दिल की भी खोल दिए हैं, और बाग नारान के बाग जिना के भी दरवाजे खोल दिए हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपना पावर शो करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शफी जान साहब प्रोग्राम मौजूद थे, कादिर मंदोखेल साहब साथ मौजूद थे, और काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के मनाजिर देखने में आ रहे हैं, या इतनी अच्छी गुफ्तगू जो है वो प्रोग्राम्स में हो रही है। दोनों मेहमानों के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ।